रे पे बात करेंगे। अमूमन बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं, अवेयरनेस नहीं देना चाहते, शर्माते हैं। ख़वातीन ख़ुसूसन वो इस चीज़ पे जो है वो बहुत इसको फ़ील करती हैं कि जी बहुत एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके मुआशरे में जो है वो अवेयरनेस कम है। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है। लेकिन जब से ज़ैनब का केस हुआ, मर्डर हुआ था, रेप हुआ था और मर्डर हुआ था, अगर आपको याद हो, कसूर में जो मर्डर हुआ था और रेप हुआ था, उसके बाद ज़ैनब अलर्ट बना दिया गया, एक एक्ट बन गया 2020 का। उसके बाद से थोड़ी सी तब्दीली हो गई इस हवाले से कि लोगों को अवेयरनेस स्टार्ट होगी रेप के बारे में और उसके बारे में थोड़े से लॉ चल गया पता। आज हम रेप पे बात करेंगे। रेप है क्या? देखें जी, रेप एनीथिंग which is done without consent, any act done without consent with a woman or with any other adult, that is rape. वो इस तरह है कि किसी के साथ अगर आप उसकी मर्जी के बगैर सेक्सुअल असॉल्ट करें, ठीक है, कि ज़बरदस्ती उसको पकड़ के अगर आप उसके साथ इंटरकोर्स करते हैं और उसमें पेनिट्रेशन हो जाए, दैट इज़ रेप, ठीक है। अब रेप के क्या लॉज हैं? पहले तो हम कैटेगरी देखते हैं कि हदूद लॉज क्या कहते हैं। हदूद जो इस्लामिक लॉज बने हुए हैं, जो शरीयत के लॉज फॉलो हो रहे हैं, उसमें रेप की कैटेगरी में ये था कि आपके पास 4 गवाह होने चाहिए, ठीक है, और डेथ पेनल्टी उस पर जो है वो भी है कि आप उसको पत्थर से जो है वो स्टोनिंग करके मार सकते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, 2006 में ना वुमेन प्रोटेक्शन बिल आ गया। जो रेप की जो कैटेगरी थी ना, वो उसमें से निकाल दी गई और उसको ताज़ीर में डाल दिया गया, पनिशमेंट में डाल दिया गया पीपीसी के अंदर, पाकिस्तान पीनल कोड में। जब ये रेप पाकिस्तान पीनल कोड में आ गया तो ये सेक्शन 375 में तब्दील हो गया। 375 सेक्शन ऑफ पाकिस्तान, ताज़ात पाकिस्तान, पाकिस्तान पीनल कोड का रेप के बारे में ये कहता है कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप who has sexually intercourse with a woman under circumstances falling under any of the 5 of the following description, कि एक मर्द ने एक औरत से रेप किया है अगर वो ये 5 कैटेगरीज में फॉल कर दिए, अगेंस्ट हर विल, कि उसकी मर्जी के बगैर अगर वो रेप कर ले या उसकी मर्जी के बगैर अगर वो उसको जो है उसकी परमिशन के बगैर अगर उसका रेप कर दे तो वो अगेंस्ट हर विल हो जाएगा, सेक्शन 375 सब सेक्शन 1 में। सब सेक्शन 2, विदाउट हर कंसेंट, कंसेंट के बगैर कि एक लड़का लड़की मिल रहे हैं लेकिन उसे ज़बरदस्ती कर दिया, उसे कंसेंट नहीं दी और वो इंटरकोर्स हो गया और उससे कंसेंट नहीं थी, वो रेप में शामिल हो गया। अब आ गया सब सेक्शन 3, विद हर कंसेंट, कि लड़की ने कंसेंट दे दी, लेकिन क्यों दी, किन सर्कमस्टांसेस में दी। व्हेन द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट, कि अगर उस लड़की को जान का खतरा है और उसको पता है कि वो उसको मार देगा, नुकसान पहुंचा देगा, और उसने उस बेसिस पे कंसेंट दे दी, तो वो रेप में फॉल हुआ। अब चौथे में क्या कहता है? चौथे में कहता है कि जी विद हर कंसेंट, व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट मैरिड टू हर and that the consent is given because she believes that the man is another person to whom she is or believes herself to be married on, कि एक मर्द के साथ एक रिलेशन में थी और उस मर्द ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन वो शादी नहीं कर सका और उस दौरान, उस वादे के दौरान उसने उसके साथ इंटरकोर्स कर लिया और लड़की ने ये समझा कि ये मेरे साथ इसकी शादी होगी या इससे मेरी शादी होनी है, और उस चीज़ में उसने उस वजह से कंसेंट दी और फेक प्रॉमिस किया शादी का, तो इस बेसिस पे उसने रेप अटेम्प्ट किया। या विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, अगर 16 साल से छोटी लड़की है, चाहे उसने कंसेंट दी है या नहीं दी है, तो वो रेप में कमिट हो, क्योंकि 16 साल की उम्र से कम जो है वो हम इसको एक टीनेजर को जो है वो ना शादी के लॉज मौजूद है, शादी पे भी जो है वो है कि 18 साल की पाबंदी होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट जो है वो सूबों के अपने अपने जो है वो उसके बारे में लॉज हैं और अपने अपने वो प्रिवेंशन हैं। बट जो हमारा पीनल कोड में है वो ये कहता है कि जी अंडर 16 अगर है तो वो उसको जो है आप बच्ची का जो है वो रेप कंसिडर होगा, अगर वो शादी भी हो चुकी है तो दैट विल बी अ मैरिटल रेप। अब पनिशमेंट्स क्या हैं? पनिशमेंट 376 में बता दी गई हैं कि whoever commit rape shall be punished with death imprisonment, death penalty, डेथ, या तो उसको मार दिया जाएगा, फांसी दी जाएगी, या इम्प्रिजमेंट हो जाएगी विच शल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स। अगर वो ये साबित हो जाता है कि उसकी जो सज़ा है, जो उसका जुर्म है, वो किस हद तक है, किस नौयत पे आता है, तो फिर उसको उसका जो है वो जो जो सज़ा है वो उम्र कैद भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, या साथ उसको जो 10 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी। अच्छा, ये तो हमने रेप पे बात कर ली है। अच्छा, रेप के बाद हमारे पास क्या लॉज है जो वुमेन प्रोटेक्शन को जो है वो कहते हैं? अगर हम वुमेन प्रोटेक्शन बिल 2006 को देखें ना, तो उसमें काफ़ी ऐसे लॉज आते हैं, काफ़ी ऐसी कैटेगरीज आती हैं जो कि वुमेन के
और उसकी तहफ़्फ़ुज़ को देखते हुए हरासमेंट को भी बयान करती हैं। अब हरासमेंट का जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है, ये चीज़ें डिफरेंट है। अमूमन मैंने सुना है कि ख़वातीन, अगर आप किसी को कुछ किसी नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर लें या कोई नाज़ेबा जो है वो ऐसे सिग्नल्स दे दें, तो वो समझते हैं कि जी ही ट्राई टू रेप अस, कि इसने हमें देखा और ये इसने हमें इशारे किए, गंदे इशारे कर दिए। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो हरासमेंट में आता है। रेप ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपके साथ सेक्स करने की कोशिश की गई, सेक्स किया गया। एक अटेम्प्ट टू रेप होता है और एक रेप हो जाता है। दो की कैटेगरीज डिफरेंट है। और इसके बाद अगर कोई आपके साथ कुछ आपको कहता है, वर्बल कोई बात कहता है, कोई वर्बल आपसे उसकी कोई टॉक होती है, दैट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ हरासमेंट। उसके लॉज डिफरेंट हैं कि वो आपको वर्बली तौर पे क्या कह रहे हैं और उस चीज़ में क्या कह रहे हैं। इस तरह अगर हम ज़ैनब अलर्ट की बात करें तो हम हमारे मुल्क में ज़ैनब अलर्ट कानून बना दिया है, जिसको हम ज़ारा के नाम से जो है वो कहते हैं, ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स फोर्स। ये एक स्पेशल फोर्स बना दी गई है कि जहाँ पे भी अगर कोई भी ख़वातीन, कोई भी औरत, कोई भी बच्चा स्पेशली तौर पे इस चीज़ के साथ गुजर रहा है या किसी के साथ कुछ ज़्यादती हो रही है या कोई बंदा किसी छोटे बच्चे के साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें ये एक स्पेशल फोर्स बनी गई है ज़ारा के नाम से, जो कि ज़ैनब अलर्ट फोर्स है। और वो आती है, वो फ़ौरन उसके अंदर ऑफेंसेस मौजूद हैं कि कोई बंदा एक बच्चे के साथ, अगर लेट्स सपोज छोटा बच्चा है, तो कोई मुलाजम उसको बुलाता है, अपने गोदी में बिठाता है, कुछ ऐसे सेक्सुअली उसके साथ करने की कोशिश करता है, तो वो उसके अंदर एक बड़ा संगीन जुर्म है जिसकी इम्प्रिजनमेंट दैट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ 10 to 15 ईयर्स, वो सजा दी जा सकती है। इसलिए अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ होता है, आप किसी बच्चे के साथ ज्यादती होते हुए देखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, तो कि उनको व्हाट इज़ अ गुड टच एंड व्हाट इज़ अ बैड टच, ये बच्चों को नहीं पता होता। तो ये माँ बाप का काम है और इस सोसाइटी का काम है कि अगर वो किसी को देखें कि किसी बच्चे के साथ गुड टच किया जा रहा है या बैड टच किया जा रहा है, तो वो एक इस चीज़ को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। बिकॉज देयर इज अ कैटेगरी, अगर आप छोटी बच्ची को पकड़ते हैं और उससे गालों पे चुमी किस कर रहे हैं, तो वो तो समझ आता है कि एक प्यार में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो छोटी बच्ची को पकड़ के उसकी बॉटम पे हाथ मार रहे हैं, ठीक है, या उसकी बॉडी को जो है वो आप एक ऐसा कर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने माइंड में कुछ, तो वो आप सेक्सुअल एक्सप्रेट कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी बिग ऑफेंस, क्योंकि ये आप बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं और ये रेप के अंदर फॉल करता है। तो ज़ारा का जो लॉ है, दैट इज़ अ लॉ विच प्रिवेंट्स फ्रॉम हैविंग अ रेप टू द चाइल्ड।